नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 सेकंड की प्रार्थना बताने के लिए जा रही हूँ, जिसे आप करेंगे तो आपका 100% हर प्रकार के बुराइयों से बचाव होगा, पाप से, बीमारी से, शैतानी शक्तियों से। क्योंकि आज इन्हीं चीज़ों से लोग बचना चाहते हैं, लेकिन बचने का उपाय किसी के पास नहीं है। हर कोई प्रार्थना करता है, लेकिन प्रार्थना करने का तरीका अगर आपको नहीं पता कि प्रार्थना में कौन सा ऐसा वचन, कौन सा ऐसा अंगीकार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंगीकार करते ही आपका छुटकारा होगा, जिसके बोलते ही शैतानी शक्तियों का नाश होगा। तो वो प्रार्थना आज मैं आपको बताऊंगी, और वो प्रार्थना कोई लंबी प्रार्थना नहीं होगी, वो सिर्फ 3 सेकंड की प्रार्थना है। अब आप सोचेंगे कि 3 सेकंड की प्रार्थना कैसे हो सकती है, तो इसी को जानने के लिए आप इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा और वचन को ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जब आप वचन को ध्यान से सुनते हैं तभी परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करता है। लेकिन जब आप सिर्फ आधा आधा सुनते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन करिएगा, ताकि इसी तरह से जो मैं ऑनलाइन आप लोगों को वचन शेयर करती हूँ वो आप लोगों तक पहुँच सके। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है बिल्कुल भी, आप सोचते हैं कि सिर्फ सुबह तो कर ही लिया, बाकी पूरे दिन आप अपने मन मर्जी के अनुसार काम करते हैं, तो ये आप सही तरह से जीवन नहीं जी रहे हैं। क्योंकि अगर आपके जीवन में प्रार्थना 1% भी नहीं है, 100% में से कुछ ही % है, तो ये आप सही तरीके से नहीं जी रहे हैं। इसीलिए आप बोलते हैं, परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों हो रहा है। कई बार आप परमेश्वर के दासों पर भी दोष लगा देते हैं, लेकिन आपको समझना है कि कई बार गलतियां खुद में भी हो रही होती है और आपको पता नहीं चल पाता है। तो अगर आप सिर्फ प्रार्थना करवा रहे हैं लेकिन खुद प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, खुद आपको पता ही नहीं है कि प्रार्थना किससे करना है, कैसे करना है, प्रार्थना से क्या प्रभाव एक इंसान के जीवन में पड़ सकता है, अगर आपको इतना ही नहीं पता तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि आप मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं। क्योंकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सबसे पहला काम उनका ये होता है प्रार्थना। क्योंकि आपका जो नींव है वो जब मजबूत होगा तो आगे भी आपका सारा काम भी मजबूती के साथ होगा। तो वो जो नींव है वो प्रार्थना ही है, जो आपका फर्म फाउंडेशन है वो प्रेयर से ही है, जो आपका एक बेसिक काम होता है जो आपको करना है, जिसमें कि आपको बन करके हर दिन चलना है, बन करके हर दिन उस काम को करना है, वो है प्रार्थना। क्योंकि जब आप कोई भी काम करते हैं वो भी प्रार्थना के साथ, तो वो काम ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो असफल रहे, वो बीमारी ऐसे नहीं हो सकती कि वो आपके शरीर में बनी रहे, वो पाप ऐसा हो नहीं सकता कि आपके जीवन में बना रहे। ऐसा कोई पाप नहीं जो इतना बड़ा हो कि जो आपसे छूट ही ना पाए, ऐसा कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज परमेश्वर के पास नहीं है, ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका समाधान परमेश्वर के पास नहीं है। तो इसलिए आपको समझना है कि परमेश्वर असंभव को संभव में बदल डालने वाले परमेश्वर है, उनसे सब कुछ हो सकता है। लेकिन आपको भी कुछ कामों को करना है, आपका सिर्फ विश्वास करना ही काफ़ी नहीं है। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। अगर आप सिर्फ विश्वास कर रहे हैं अपने मन में, लेकिन अपने मुंह से विश्वास की बातों को अंगीकार नहीं कर रहे हैं, अपने मुंह से वचन को अंगीकार नहीं कर रहे हैं, डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, तो फिर कोई भी फायदा नहीं है। आप सिर्फ मन में विश्वास करते रह जाएंगे और आपके लिए कोई काम नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ विश्वास ही नहीं करना है, कर्म भी करना है। आपको उठ करके परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, प्रार्थना भी करना है। और अगर आपका ऐसा परिस्थिति है कि आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, आप हमेशा एक व्यस्त जीवन जीते हैं, तो भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग प्रार्थना नहीं करने के बहाने बनाते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं मिला, हम लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, तो कैसे प्रार्थना में समय दें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको प्रार्थना के लिए समय निकालना नहीं है, प्रार्थना ही के लिए आपको अपना समय बनाना पड़ेगा, अपना समय प्रार्थना ही में देना पड़ेगा। क्योंकि समय निकालने में और समय देने में अंतर होता है। एक तरफ जब आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, नौकरी भी करते हैं, तो आप अपने परिवार के लिए समय निकालते हैं। एक तरफ एक ऐसा इंसान है जो अपने परिवार के साथ ही रह रहा है, पूरा समय उसमें दे रहा है और कुछ समय अपने काम में दे रहा है। तो इसीलिए आपको फ़र्क को समझना है, डिफरेंस को समझना है कि समय देने में और समय निकालने में क्या अंतर होता है। आपको परमेश्वर को समय देना है, परमेश्वर के पास जाना है, उनसे बात करना है, अपने मन की हर एक बातों को खोलकर उनके सामने रखना है।
अब आप बोलेंगे कि ये सब कुछ भी मैं करता हूँ तो भी मेरी परेशानियाँ दूर क्यों नहीं होती है। तो वो जो प्रार्थना है, जो सिर्फ 3 सेकंड की प्रार्थना है, एकदम शॉर्ट प्रेयर है, तो वही मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या है और आप उसे कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ परमेश्वर के वचन से है। तो आज हर कोई अपने जीवन में लड़ाइयाँ लड़ रहा है। आप भी अपने लाइफ में बहुत सारे बैटल्स फेस कर रहे होंगे, बहुत सारे स्ट्रगल्स कर रहे होंगे, लेकिन वो स्ट्रगल अलग अलग हो सकते हैं, वो लड़ाइयाँ अलग अलग हो सकती है। कुछ लड़ाई आप अपने मन में लड़ रहे हैं, कुछ आप अपने बोली से लड़ रहे हैं, कुछ लड़ाइयाँ आप ऐसी लड़ रहे हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि वो लड़ाई भी है या नहीं, उसका बचाव कैसे हो सकता है आपको नहीं पता। आपको लग रहा है कि सारे तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं। तो ये लड़ाई जो भी आप लड़ रहे हैं, कैसे जीत सकते हैं, चाहे वो पाप को लेकर के हो, बीमारी को, या किसी कन्फ्यूजन को लेकर हो, या डर को लेकर हो, या चिंता को लेकर हो, कुछ भी, किसी भी विषय में हो। लेकिन आज उस समस्या का हल मैं आपको बताऊंगी, जो कि सिर्फ उस 3 सेकंड की प्रार्थना से होगा। तो उसके लिए आपको एक वचन आपको ध्यान में रखना है, और वो वचन है प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 11 आयत, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11। परमेश्वर के वचन में लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। आमीन। यहाँ पर 3 बातें पता चल रही है, 3 बातें जिसके वजह से आप अपने जीवन में जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हो उसको जीत सकते हैं। चाहे वो कोई भी सी भी लड़ाई हो, चाहे वो कोई भी पाप हो, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा आपके जीवन से। वो कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ़ हो जिसका आप सामना कर रहे हैं पर सह नहीं पा रहे, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है? ये 3 काम। ये 3 काम जब आप करेंगे तो आपको जीत मिलती है, क्योंकि आप युद्ध के मैदान में तो आ गए हैं, लेकिन युद्ध करना कैसे है, युद्ध के हथियार कैसे है और उसको कैसे काम में लाना है, ये आपको नहीं पता होगा तो आप युद्ध हार जाएंगे। इसीलिए समझना है कि ये लड़ाई हमारी शारीरिक लड़ाई नहीं है, आत्मिक लड़ाई है, और इसका जो बचाव होगा वो भी आत्मिक ही होगा। और वो कैसे होगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है, उसी के अनुसार हमें काम करना है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा है कि वे मेमने के लहू के कारण, पहला है मेमने के लहू के कारण। एक इंसान जो जयवंत होता है तो उसे जीत कैसे मिलती है? मेमने के लहू के कारण। और मेमना कौन है? यीशु मसीह नाज़री। यीशु मसीह नाज़री के खून के द्वारा ही जीत मिलती है। आज मैं आपको एक वचन बताती हूँ जिसमें कि आपको और गहराई से पता चलेगा कि यीशु मसीह के खून की कितनी बड़ी कीमत है, कितनी बड़ी वैल्यू है, वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा हर जगह पर लोग बोलते हैं यीशु मसीह का खून के विषय में बात करते हैं, लेकिन आपको ये हल्की बात लगती होंगी कि ये तो बस ऐसे ही है, यीशु मसीह ने बस क्रूस पर खून ही बहाया। लेकिन उस खून की कीमत क्या है, मेमने के लहू की कीमत क्या है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 7 आयत, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7, इसमें लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। यहाँ पर साफ लिखा है कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कोई पानी नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई जड़ी बूटी नहीं, पर सिर्फ शुद्ध करता है हमें पापों से, तो वो सिर्फ है यीशु मसीह नाज़री का खून। इसीलिए आपको समझना है कि मेमने के लहू के द्वारा ही आपके पापों की क्षमा आपको मिलती है। मेमने के लहू के द्वारा ही आपकी बीमारियों से चंगाई आपको मिलती है। मेमने के लहू के द्वारा ही हर एक अंधकार की शक्तियों से बचाव होता है। तो जब ये यीशु मसीह का जो खून है, ये लहू है, ये इतना शक्तिशाली है, तो आप सोचिए कि अगर ये लहू अगर आपके पास हो, ये लहू अगर आप अपने परिवारों पर लगाए, ये लहू अगर आपके शरीर पर हो, तो कितना बड़ा प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है, ये आपको नहीं पता। लेकिन ये कैसे आप कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यीशु मसीह का लहू आपके जीवन में काम करेगा, कैसे यीशु मसीह के खून की ताकत आपके जीवन में काम करेगी, वो मैं आपको वचन से ही बताऊंगी। तो सबसे पहले जो लड़ाई आप जीत सकते हैं वो है मेमने के लहू के द्वारा। आज बहुत सारे लोग हथियार उठाते हैं, बंदूक, पिस्तौल, बम, बहुत सारे हथियार जो कि शारीरिक होते हैं। तो उन हथियारों का इस्तेमाल करके आप युद्ध नहीं जीत सकते हैं। आप उन दवाइयों का इस्तेमाल करके बीमारियों से चंगाई नहीं पा सकते हैं। कुछ समय के लिए अस्थायी चंगाई मिल सकती है, टेम्पररी हीलिंग, लेकिन परमानेंट नहीं मिल सकता। कुछ समय के लिए आप उस नशा को कुछ समय के लिए छोड़ पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 15 दिन, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्यों?
क्योंकि मैं आपको खुद बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग नशा मुक्ति केंद्र में जाते हैं कि नशा से आज़ाद हो सके, पाप छोड़ सके, लेकिन छूट नहीं पाता, क्योंकि ये सब कुछ यीशु मसीह के खून के द्वारा होगा, मेमने के लहू के द्वारा। क्योंकि मेमने के लहू में इतनी बड़ी ताकत क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह नाज़री जो हम सब के लिए मेमना बन गए, है ना, जो पूरे मानव जाति के लिए मेमना बन गए, राजा होकर के भी अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दिए, ज़ीरो कर दिए और क्रूस पर चढ़ गए। तो उन्होंने जो क्रूस पर बलिदान दिया और उनका एक एक बूंद जो खून बहा है, वो उसी खून से ही आज सारे काम होते हैं। सब काम यीशु मसीह के खून से होते हैं। क्यों? क्योंकि वो खून अगर नहीं बहाया जाता तो आज आप उनके पास नहीं आ पाते। आज यीशु मसीह ने खून की बलिदान दी है, आज यीशु मसीह ने अपना बलिदान चढ़ाया और उससे जो खून बहा, यीशु मसीह का खून निकला, उसी की वजह से आज आप यीशु मसीह के पास आ पा रहे हैं। उसी की वजह से आज यीशु मसीह के प्रेम को आप जान पा रहे हैं, सामर्थ्य को जान पा रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोग नहीं जान पाते। क्योंकि पाप है, और पाप जब तक एक इंसान के जीवन में रहेगा तो वो कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं जान सकता। परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर की समझ से वो अनजान ही रहेगा, परमेश्वर के प्रेम से वो अनजान ही रहेगा, क्योंकि वो पाप में रहेगा। तो इसीलिए इस दुनिया में पाप बढ़ गया था हाई लेवल पर, और इसलिए ज़रूरी थी कि यीशु मसीह नाज़री आए, क्रूस पर खुद को बलिदान कर दे, ताकि उनके बलिदान के द्वारा, उनके खून के द्वारा हमारे पापों की क्षमा में मिल सके। और आज यही होता है। तो जितना कुछ यीशु मसीह ने किया, किस लिए? ताकि हम सब उनके नज़दीक आ सके, हम सब जो उनकी महिमा के लिए बनाए गए उनकी महिमा कर सके। तो आज यही आपको करना है कि पहला यीशु मसीह के खून के द्वारा ही सारे काम होते हैं। आमीन। उसके बाद आगे लिखा हुआ है अपनी गवाही के वचन के कारण। इसमें लिखा है अपनी गवाही के वचन के कारण। पहला तरीका जिससे आप लड़ाई जीत सकते हैं वो है मेमने के लहू के द्वारा, और दूसरा तरीका है अपनी गवाही के वचन के द्वारा। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है अपनी गवाही के वचन के कारण। तो इसका मतलब क्या है? यही है कि आप अगर मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, तो आप आज विश्वास में आए हैं, तो ज़रूर आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ा काम आपके जीवन में हुआ है। तभी तो आपने विश्वास किया कि सचमुच यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तभी तो आपने विश्वास किया कि वो ही सब कुछ करने की ताकत रखते हैं, वो ही सब कुछ कर सकते हैं। तो आज आपको अपनी गवाही को बताना होता है, हर एक को पब्लिकली शेयर करना होता है, ताकि लोग जान पाए आपके द्वारा कि परमेश्वर महान परमेश्वर है, जो सब कुछ करने की ताकत रखते हैं, जो असंभव को संभव में बदलने की ताकत रखते हैं। ये बताना आपका काम है, लेकिन आप नहीं बताते। आप अपने विश्वास को छुपा कर रखते हैं। आप अपने अंदर जितने भी परमेश्वर ने काम किए रहते हैं आपके जीवन में, उसको छुपा कर रखते हैं। उसको बताने से डरते हैं कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, कहीं मुझे घर से निकाल देंगे, हो सकता है मुझे बेकार समझे, मेरी निंदा करे, मुझे हीन भावना से देखे, हो सकता है कि मुझे गाँव से बाहर निकाल दे। तो बहुत सारी बातों को लेकर के आप सोचते हैं कि मैं अपना गवाही कैसे दूं, मैं उस काम का वर्णन, उस काम की चर्चा कैसे करूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है। और यही आपका हथियार है, लेकिन आप इसे इस्तेमाल नहीं कर पाते और इसलिए आप हार जाते हैं। पर ये आपको बताना है, क्योंकि शैतान डरता है। शैतान के लोग इस बात से डरते हैं कि आप यीशु मसीह के नाम की महिमा करें, कि आप यीशु मसीह के नाम की गवाही दें, उनके कामों की गवाही दें जो आपके जीवन में उन्होंने किया है। क्योंकि अगर आप मसीह यीशु पर विश्वास कर लिए तो ज़रूर परमेश्वर के आत्मा ने आपके जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, तभी ये हुआ है, क्योंकि विश्वास ऐसे ही नहीं आता है। तो इसीलिए आपको समझना है कि अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसा भी काम किया है, ज़रूरी नहीं आपको लगता है कि कुछ मेरे लिए बड़ा होगा तब मैं वो गवाही दूंगा। आपके लिए कुछ छोटा भी काम होता है, थोड़ा बहुत भी, तो आपको बताना होता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए इस काम को किया, मेरा ये नहीं हो रहा था और ये हो गया। उस काम का वर्णन करें, जितना हो सके पब्लिकली अपने विश्वास को बताना होता है पूरी दुनिया वालों को कि मेरा ये विश्वास है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए ऐसा ऐसा किया। जब आप बिना डरे उस काम को बताते हैं, बिना डरे यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, तब जाकर के क्या होता है, परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। तब जाकर के शैतान शर्मिंदा होता है। वो ये देखता है कि आपके जीवन में इतना दुख है, इतना तकलीफ है, इतना उसने आपको दबा के रखा, उसके बावजूद आप अपने विश्वास में इतना मजबूत होकर के इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आपके जीवन में इतना बड़े बड़े काम हुए। शैतान यही तो नहीं होने देना चाहता है, क्योंकि शैतान चाहता है कि अभी रुके रहो, अभी गवाही मत दो, अभी इस बात को मत बोलो, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। तो वो आपको रोकता है। शैतान आपको हो सकता है डायरेक्ट रोके आपके विचारों में वो बातों को डालकर। कई बार वो इंसानों के द्वारा, आपके आसपास के लोगों के द्वारा आपको रोकने की कोशिश करेगा, आपको दबाने
मारने की कोशिश करेगा, आपके लाइफ में रुकावट डालेगा कि आप उन बातों को ना बोल सके। लेकिन आपको कभी भी इस बात से पीछे नहीं हटना है। आपको बिना डरे यीशु मसीह का काम करना है, बिना डरे यीशु मसीह के कामों का प्रचार करना है। आमीन। अब तीसरा तरीका क्या है जिससे आप अपना लड़ाई जीत सकते हैं? क्योंकि पहला मेमने के लहू के द्वारा, और दूसरा आप अपने विश्वास को पूरी दुनिया को बता करके और उसको बोल्डली शेयर करना होता है, ठीक है, बिना डरे। क्योंकि जो डरता है वो कभी भी यीशु मसीह का काम नहीं कर सकता, वो कभी यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकता। क्योंकि डरपोक इंसान के जीवन में फिर थोड़ा सा ही आंधी आता है और उसका घर पूरा उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो घर का नींव होता है वो रेत पर बना रहता है, उसका घर चट्टान पर बना नहीं होता है। जो चट्टान यीशु मसीह नाज़री है। तो इसलिए आपको समझना है कि अगर आपकी चट्टान यीशु मसीह नाज़री है तो फिर आप कभी भी हिल नहीं सकते। कितना भी आंधी तूफान, बाढ़, भूकंप, कितनी भी तबाही आएगी, दुनिया में महामारी बड़ी से बड़ी भी आ जाए, चाहे आपका सब कुछ भी ख़त्म कर दे शैतान, तो भी आप हिल नहीं पाएंगे। तो भी शैतान आपके विश्वास को हिला नहीं पाएगा। आप डटे रहेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपकी चट्टान है। तो ऐसा आपको मजबूत बनाना है अपने आप को, ऐसा अपने अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य को बना कर रखना है कि वो सामर्थ्य काम करे आपके बातों के द्वारा, आपके कामों के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, कि लोग देखते ही बोले कि आप में कुछ अलग है। लोग देखते ही बोले कि आप जो बातें बोल रहे हैं ये बहुत ही अद्भुत बातें हैं, और आपके द्वारा वो भी विश्वास में आ सके और सारे शैतान उसके लोग शर्मिंदा हो सके। आमीन। उसके बाद तीसरा और आखिरी तरीका क्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। आपको पता होगा कि जितनों ने यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया, यीशु मसीह के पीछे चले, वो सब चेले मारे गए। उनका नॉर्मल डेथ नहीं हुआ था, उनको मारा गया किसी ना किसी तरीके से। कुछ को पत्थरवा करके, कुछ को अलग ही तरीके से, भयानक रीति से उनकी मृत्यु हुई है। उनका नॉर्मल डेथ नहीं हुआ क्योंकि वो यीशु मसीह के पीछे चले। इसीलिए आपको समझना है कि जो सचमुच यीशु मसीह के पीछे चलता है तो उसके ऊपर दुख सताव आता है, लेकिन उसके अच्छे के लिए आता है। आमीन। क्योंकि इसमें लिखा है कि यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली, उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना। तो अगर आप सचमुच यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं और अपने लड़ाई को जीतना चाहते हैं, पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी जो समस्याएं वो ख़त्म हो, तो फिर आप अपने प्राणों की चिंता मत करिए। क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है कि अपने प्राणों को प्रिय ना जाना। जब तक आप अपने प्राण की चिंता करते हैं, जब तक आपको अपने शरीर की चिंता होती है कि मेरे शरीर में तो दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में तो अभी ऐसा एलर्जी हो गया, पता नहीं है क्यों हो गया, तो इसीलिए आपको समझना है कि जब तक आपको अपनी चिंता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि मेरा प्राण चला जाए या मैं मर जाऊँ या ऐसा कुछ हो जाए, तो तब तक आप कभी भी यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते हैं। इसलिए अगर आपको जीतना है इन लड़ाइयों को, तो आपको ये 3 बातों को हमेशा याद रखना होगा कि मेमने के लहू के द्वारा ही आप जयवंत होते हैं, अपनी गवाही के वचन के द्वारा। और तीसरा कि आपको अपने प्राण की चिंता नहीं करना है, अपनी चिंता नहीं करना है, और इतना तक के लिए तैयार रहना है कि अगर मौत भी आ जाए तो भी यीशु मसीह के लिए जिएंगे, तो भी यीशु मसीह के लिए करेंगे। ऐसा आपको करना है। क्योंकि जब तक आप इतना तैयार नहीं होंगे, जब तक आपका विश्वास ऐसा नहीं होगा, काम ऐसा नहीं करेंगे, तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो वो फिर बीमारी हो सकता है कि आपके जीवन से ख़त्म भी हो जाए, आपके शरीर से वो बीमारी चली भी जाए, तो भी अगर आप यीशु मसीह के लिए नहीं जी रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर रहे। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आप यीशु मसीह के लिए जिए। क्योंकि जब आप उनके लिए जीना शुरू करते हैं तो बाकी रास्ते जो आपके जीवन में होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो बंद होता है वो खुल जाता है। आमीन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो 3 सेकंड की प्रार्थना कौन सी है जिसे आप बोल सकते हैं। तो वो है, मैं अपने ऊपर यीशु मसीह के खून की याचना करता हूँ, खून की विनती करता हूँ। और इसी को आप अपने परिवार के लिए बोल सकते हैं कि मैं अपने परिवार के ऊपर, अपने घर, अपने बिजनेस के ऊपर यीशु मसीह के खून की याचना करता हूँ। और जब आप इस तरह से यीशु मसीह के खून की जय जयकार करते हैं, हमेशा अंगीकार करते हैं, चाहे आप किसी भी समय में कर रहे हैं, कहीं पर भी आप खाना बना रहे हैं, नौकरी में, घर में हैं, तो आप सचमुच परमेश्वर की सामर्थ्य को देखते हैं। और जो बीमारी सालों साल से भी है, जो पाप भी सालों साल से, काफ़ी समय से है, वो सारी समस्याएं पूरी रीति से ख़त्म हो जाती है। आमीन। तो इसी को आपको हमेशा बोलते रहना है कि मैं अपने ऊपर यीशु मसीह के खून की याचना करता हूँ। आई प्लीड द ब्लड ऑफ जीसस ओवर मी, ओवर माई लाइफ। ऐसे करके आप बोलते रहेंगे और परमेश्वर की सामर्थ्य को देखेंगे।
तो आज के लिए इतना ही है। तो मेरा विश्वास है कि आपने आज के वचन के द्वारा जान लिया कि मेमने की लहू की ताकत क्या है। कमेंट में ज़रूर आप लोग बताएं अपना जो भी प्रार्थना निवेदन है या फिर इस वचन से आपने क्या नया सीखा है वो भी ज़रूर बताएं। इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में फैल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को नमस्कार। और अगर परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करे तो आप इस नंबर पर बीज बो सकते हैं जो कि दान भेंट दशमांश होता है। तो आप ज़रूर परमेश्वर के भंडार में दें और साथ ही आप अपना प्रार्थना निवेदन भी इसी नंबर पर भेज सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।